जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं फ्लैट के बारे में, प्लॉट के बारे में, जमीन के बारे में कि क्या लेना चाहिए, फ्लैट बेहतर रहता है या फिर प्लॉट बेहतर रहता है। जिनके पास घर नहीं है, समय नहीं है, उनको फ्लैट लेना चाहिए या फिर प्लॉट बेहतर ऑप्शन है। बहुत तरह तरह के सवाल आते हैं। आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बेस्ट किन के लिए फ्लैट बढ़िया होता है, किन के लिए प्लॉट लेना बेहतर होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कौन सा चीज लेना चाहिए। दोस्तों पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर लेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक को ही वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आप एक किराएदार हैं, आपके खुद का घर नहीं है, आप किराए पे रहते हैं और आप कहीं जॉब करते हैं। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कहीं खड़ा रह के अपना मकान बनवा सके या फिर समय देकर अपना घर बनवा सके। आपको फिलहाल रेंट से छुटकारा चाहिए तो आपके लिए फ्लैट सही है। मतलब कि आप चाहते हैं कि 1 BHK फ्लैट ले ले, मेरी छोटी फैमिली है, मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ, मेरा रेंट बचे और कम कीमत का अगर फ्लैट आपको कहीं मिल रहा है, आपके बजट में मिल रहा है तो आप फ्लैट ले सकते हैं। ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा घर हो जो मेरा खुद का घर हो, लॉन्ग समय तक घर हो, मैं जैसा चाहूँ अपने हिसाब से उसे कभी मॉडिफाई करा सकूँ, अपने हिसाब से उसका डेकोरेशन करा सकूँ, अपने हिसाब से अपना मकान बनवाऊँ, तो फिर आपको प्लॉट ही लेना चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम और लगे। क्योंकि फ्लैट और प्लॉट में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि जो प्लॉट आप खरीदते हैं कहीं भी, चाहे वो कॉलोनी में हो, किसी गांव में हो, छोटे शहर में हो, कहीं भी आप खरीदते हैं तो प्लॉट आपकी जमीन होती है, वो जमीन आपकी हो जाती है। आप अपने हिसाब से उस पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। आप 1 मंजिल बना सकते हैं, 2 मंजिल बना सकते हैं, 3 मंजिल बना सकते हैं, 4 मंजिल बना सकते हैं। जितना फ्लोर चाहे अपने हिसाब से, जितना अलाउ है बना सकते हैं। अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं, अपने हिसाब से कमरा बना सकते हैं। आपको जमीन के साथ अगर 3-4 फ्लोर बनाते हैं तो बहुत सारे कमरे हो जाएंगे। लेकिन आप फ्लैट खरीदते हैं तो 1 BHK जो आप खरीदते हैं तो 1 BHK मतलब एक किचन, एक बाथरूम, एक छोटा सा हॉल आपको मिल जाता है और वही एक कमरा सिर्फ आपका होता है। इसके अलावा उस मकान में कोई भी आपका अधिकार नहीं होता है। यहां तक कि उसको कुछ चेंजिंग कराना है, तोड़ फाड़ करना है तो बगल वाला आपको अलाउ नहीं करेगा, सोसाइटी वाला अलाउ नहीं करेगा, उसमें कुछ डिजाइन नहीं करा सकते हैं। क्योंकि तोड़ फाड़ करेंगे, लोगों को डिस्टर्ब होगा, आवाज होगा, लोग आपत्ति करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजों पर लोग आपत्ति करते हैं। प्लस है कि उस बिल्डिंग का अगर कभी फिर से कोई काम कराना है, रंग रोगन कराना है, कुछ भी कराना है, कोई उसको देखने नहीं आता है, बिल्डर दोबारा झांकने नहीं आता है। कहीं टूट रहा है, कहीं झड़ रहा है, कहीं लिफ्ट खराब है, कुछ हो रहा है, कोई पूछने नहीं आता है। सिर्फ बनाकर बिल्डर आपको हैंड ओवर कर देता है। वादा आपसे 50 तरह के किया जाता है, लेकिन अधिकतर फ्लैटों में 80% फ्लैटों में बिल्डर दोबारा आपके पास नहीं आता है। जो करना है आप लोगों को ही करना है। और जितने भी लोग उसमें होते हैं ये सोचते हैं कि भाई मैं क्यों पैसा लगाऊं ये करने के लिए, मैं ये क्यों कराऊं। इस चक्कर में लोग बुरे स्थिति में रहते हैं। फ्लैट में तो स्टार्टिंग में लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब समय बीतता जाता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद बहुत जिंदगी बोरिंग हो जाती है। जैसे लगता है कि एक कैद में हम पड़ गए हुए हैं, सिर्फ मेरा एक कमरा है, इसके अलावा कुछ भी खुला जगह नहीं है, इसके अलावा कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, अपना मनमानी कर नहीं सकते हैं, अपने हिसाब से लाइफ जी नहीं सकते हैं। तो एक क्या होता है, एक बंधन में आप चले जाते हैं पैसा देने के बाद भी। हालांकि पैसा फ्लैट लेने में भी कम नहीं लगता है। जितना में आजकल आप 2 BHK 1 BHK फ्लैट लेते हैं उतना में छोटा मोटा प्लॉट भी हो जाता है और वो आपको इस फ्लैट से ज्यादा रिसेल वैल्यू होता है। देखिए, आज के डेट में फ्लैट लेना बेवकूफी मैं मानता हूं, इसलिए कि फ्लैट लेने से क्या होता है कि फ्लैट आजकल देखेंगे हर जगह, छोटे छोटे शहरों में भी, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाका तक फैलता जा रहा है। हर जगह सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं और बिक नहीं रहे हैं। लगातार फ्लैट पे फ्लैट बनते जा रहा है। मतलब आप जब फ्लैट लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो फ्लैट बहुत बढ़िया है, ये है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि इससे भी बेहतर दूसरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे भी बेहतर दूसरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये धीरे धीरे आपको 10 साल 15 साल 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि लगेगा बेकार लेकर फंस गए हुए, मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका खुद का मकान होता है तो उसमें कुछ भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट जो आपको मिल गया तो फ्लैट तो वही रहेगा ना, कमरा इधर चेंज कर सकते हैं, ना किसी दीवार को तोड़ सकते हैं। क्योंकि आप इधर से दीवार तोड़ेंगे तो दूसरा का दीवार खुल जाएगा, क्योंकि वो तो अलग अलग लोगों का होता है फ्लैट। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर घर नहीं है, साफ घर नहीं है और आप चाहते हैं कि अच्छे से जीवन जिए, घर हो तो अपना हो और बेस्ट हो, तो आप प्लॉट ही लीजिए। चाहे भले ही लेट से लीजिए, छोटा ही प्लॉट लीजिए, प्लॉट लीजिए, उस पर घर कंस्ट्रक्शन कराइए। पैसा नहीं है, 1 फ्लोर ही बनाइए, दूसरा फ्लोर बनाइए, तीसरा फ्लोर, धीरे धीरे करके कराइए, लेकिन आप प्लॉट ही लीजिए, भले ही टाइम लगे। दूसरा क्या है कि आपके पास साफ ऑप्शन नहीं है। मैंने बताया पहले भी कि काम कर रहे हैं, कहीं आपका समय नहीं है, आपको लगता है कि फिलहाल काम चलाने के लिए तो आप 1 BHK एक फ्लैट लेके 2 साल 4 साल 5 साल उसमें किराया बचाने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखें कि मुझे लाइफ टाइम रहना नहीं, आप खुद नहीं रहेंगे और उसको सेल कर दे कभी, लेकिन एक प्लॉट आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ये फ्लैट किन लोगों के लिए बना मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात,
ये फ्लैट का कल्चर इसलिए है कि फ्लैट उन लोगों के लिए जिसके पास एक मकान का ऑप्शन है। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि फ्लैट इसलिए बनाया गया है कि जो इंसान ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, वो थोड़ा अलग लाइफ जीना चाहते हैं, एकांत वाली लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं कि बगल वाला को बगल वाला से मतलब नहीं है, हमारे कुछ अच्छे बुरे में कोई टोकने वाला नहीं मिले, कोई परेशान करने वाला नहीं मिले, ऐसे लोगों के लिए फ्लैट है। मतलब आपको रूम मिल गया, रूम का मालिक हो गया, उसके अलावा बगल वाला भी आपको झांकने नहीं आता है। मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो सभी लोग आ जाएंगे, उसमें कुछ तोड़फाड़ करेंगे तो ऐसे आप कुछ भी कर रहे हैं कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये एकांत लाइफ जीने के लिए, एक कैदी वाला लाइफ जीने के लिए लोग चाहता है कि एक फ्लैट मेरे पास हो जहाँ पे अपने मनमानी हिसाब से रह सके। मनमानी की मतलब वो मनमानी नहीं कि अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं, मनमानी की मतलब जैसे कि आप अपने रूम में कुछ भी कर रहा है, बगल पड़ोसी को भी पता नहीं है, उसको भी कोई मतलब आपसे नहीं है, क्योंकि सब अजनबी लोग होते हैं उसमें। लेकिन प्लॉट जहाँ पर लेते हैं, जिस सोसाइटी में लेते हैं, जिस कॉलोनी में लेते हैं, वहाँ एक आपका समाज हो जाता है, वहाँ फैमिली के साथ रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं, एक दो लोग, कुछ लोग जान पहचान होते हैं, आपके सुख में दुख में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई फंक्शन हुआ, कोई त्यौहार हुआ तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के कर सकते हैं। लेकिन फ्लैटों में ये कल्चर आज भी नहीं है, चाहे वो छोटे स्तर का फ्लैट हो चाहे बड़े स्तर का फ्लैट हो। मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी प्लॉट ही लेना चाहिए। फ्लैट उनके लिए है जो मैंने बताया आपको, जिनके पास पहले से घर है और वो लेकर उसमें रह सके। किसी शहर में काम कर रहा है, किसी बड़े शहर में ड्यूटी है, तो एक फ्लैट ले लेते हैं कि रेंट ना लगे, अपना एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो ले लेते हैं, उसमें रहते रहते अपना जॉब करते रहते हैं, जब समय आता है तो बेचकर चले जाते हैं। उन लोगों के लिए फ्लैट बेहतर है। लेकिन जो लोगों को परमानेंट घर चाहिए, जिनके पास घर का ऑप्शन नहीं है, उन्हें प्लॉट ही लेना चाहिए, चाहे 1.5 सवेर क्यों ना हो। ये आपका रिसेल वैल्यू भी बढ़ता है, अपना मनमानी तरफ से जितने मंजिले बना भी सकते हैं, नीचे रह भी सकते हैं, ऊपर रेंट में भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप प्लॉट ही ले कहीं भी। लेकिन ऑप्शन है, आपके पास पहले से घर है, सिर्फ रहने के लिए आपको चाहिए कि हाँ दूसरे शहर में सेटल हो रहा है या फिर कहीं रह रहा है, कभी हमारे पास एक ऑप्शन तो है, प्लॉट तो है, घर तो है कहीं पर अपना, तो उनके लिए फ्लैट बहुत बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि उनको वहाँ पे बसना नहीं है, परमानेंट रहना नहीं है, उन्हें 20 साल 25 साल 30 साल वहाँ पे समय नहीं देना है, वहाँ पे उनका अपना सोसाइटी नहीं बनाना है, इसीलिए उनके लिए फ्लैट बेहतर है। तो बस यही समझ लीजिए कि आपको परमानेंट अस्थायी रूप से रहना है तो आपके लिए प्लॉट ही विकल्प है। अस्थायी नहीं हो आप, आपके पास अस्थायी ऑप्शन है, तो फ्लैट ठीक है। फिर वैसे किसी भी सूरत में फ्लैट लेना बेवकूफ़ी है आज के डेट में, मैं बताऊं तो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि फ्लैट का रेट लोग को भले ही लगता होगा कि इसके रेशियल वैल्यू बढ़ता है, लेकिन आप उसे 50 साल बाद, 60 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद बेचेंगे, उसका रिसेल वैल्यू उस हिसाब से नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतने फ्लैट बन रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। इसलिए कि इतने फ्लैट मिल रहे हैं कि लोग नया नया फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं, नई नई जगह में फ्लैट खरीदने का ऑप्शन उनको मिल जाता है, अच्छे अच्छे डिजाइन में फ्लैट खरीदने का ऑप्शन मिल जाता है। इसीलिए पुराने फ्लैट, रिसेल वाले फ्लैट बहुत मुश्किल से आज के डेट में बिक रहे हैं। आप डिमांड कुछ भी करें, लोग कहते हैं, लेकिन आपका जो रेट है वो रेट मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल सकता है, आपको लगेगा समय के हिसाब से, लेकिन उसे उस हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कोई बेनिफिट बेचने में नहीं हो। लेकिन प्लॉट में क्या है, कभी भी आपको फायदा ही देकर जाता है प्लॉट। कभी भी प्लॉट एक ऐसा चीज है कि कभी भी आपको नुकसान में नहीं जाएगा, चाहे वो आप उसको 10 दिन बाद ही बेचिए, चाहे 10 साल बाद बेचिए। तो खास तौर पर आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो फ्लैट कल्चर में मत जाए, वो प्लॉट ही सही है उनके लिए, जमीन ही बेहतर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस चीज को आप ख्याल रखें, और इसके अनेकों फायदे हैं।